सुनते हुए आए थोड़ा मैंने फेयर कलर मंगवाया है और ये मैंने ऑर्डर कहाँ से किया है। ये नहीं होता है सपोर्ट करने वाली सिर्फ न्यूज़ चैनल नहीं होते, यानी ना ये ड्राई है और ना ये ऑयली है फाउंडेशन, और बाजुओं पे काम है और कलर और अपने घर का सुकून बरकरार रखें। लंच में आज बच्चे लेके जा रहे हैं दाल चावल। कल मैंने बनाए थे दाल चावल, तो इनको जो है ना बड़े मज़े के लगते हैं, तो अब लंच में इंजॉय करेंगे। अच्छा जी, यहाँ बच्चों को आज मैंने जो है ना एग उबाल के दिए हैं। अब बच्चे ये एग खा के नाश्ता करेंगे, इंजॉय करेंगे। चलो जी, ये अदील साहब के हैं, ये आयशा और इनाया के। ले जो जाके आराम से इंजॉय करो। आज हम भी उबले हुए अंडे खाएंगे 2। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सुन यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, बच्चों के वेकेशन के बाद ना रूटीन ऐसे हो गई है, रात को सो तो नींद नहीं आती, अगर नींद आ भी जाए तो बीच में आँख खुल जाती है, फिर उसके बाद नींद ही नहीं आती। बच्चों को स्कूल भेजो तो उसके बाद थोड़ा सा लेटो तो नींद नहीं आती है, फिर नींद आती है अनकरीब जब उठने का टाइम होता है, जब बच्चों के आने का टाइम होता है। मुझे तो मेरे साथ तो कुछ यानी जब से स्कूल जा रहे हैं, जब से वेकेशन ख़त्म हुई है, तब से यही हो रहा है। रात को 10 बजे भी जल्दी सो जाते हैं, फिर बीच में 3 बजे रात के 4 बजे आँख खुल जाती है फजर पढ़ के, फिर जब बंदा थोड़ी देर लेटता है तो फिर जी बच्चों को स्कूल का टाइम हो जाता है, बच्चों के उठने का। फिर इंसान उठता है, बच्चों को स्कूल भेजता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए कहता है कि चलो मैं लेट हूँ क्योंकि रात में नींद नहीं आई। फिर नींद नहीं आती बिस्तर पे, फिर वही सुबह के 9 बजे जाके आँख लगती है, जो कि उस टाइम उठने का टाइम होता है। पहले मेरी रूटीन बनी हुई थी, मैं 9 बजे उठती थी, मेरी एक्सरसाइज मेरा वर्कआउट सब जो है ना टाइम टू टाइम हो जाता था। लेकिन अभी जो है ना 1 हफ्ते से मैं अपनी रूटीन बना रही हूँ कि मैं अपनी, मेरे बच्चे तो सो जाते हैं, मैं इनको तो 10 बजे लिटा देती हूँ, मेरी अपनी रूटीन नहीं बन रही है ज़ाती, जो कि अभी मैं उठी हूँ ना, अभी मैं बैठी सोच रही हूँ, बच्चे अभी स्कूल से आए हैं, बैठी सोच रही हूँ उठूँ चाय का कप बनाऊँ, फिर उसके बाद जी सोच रही हूँ कि अभी चाय का कप पीऊँगी तो फिर वही शाम की चाय का टाइम हो जाता है। तो थोड़ा सा ना टाइम में गैप होना चाहिए, रात के खाने में गैप होना चाहिए। दोपहर में पहले मेरी रूटीन बहुत अच्छी सेट हुई हुई थी, मैं सुबह 9 बजे उठ जाती थी, रात के 10 बजे हम सोते थे, 9 बजे मैं फ़्रेश होती थी। तो अभी जो है ना 12 बज रहे हैं, सॉरी 1 बज रहे हैं, और मैं बैठी सोच रही हूँ उठूँ मैं चाय पीऊँ कुछ खाऊँ। सुबह मैंने 2 अंडे उबले हुए खा लिए थे, वही मुझे इतने हैवी फील हो रहे हैं, और मैं अभी तक कुछ खा नहीं पा रही हूँ। और जी बाकी ये है कि आप सबके कमेंट्स मैंने पढ़े, कमेंट्स बहुत अच्छे थे, और आप सब ने मुझे नाम लेने के लिए बोले, सबके नाम तो ले ही नहीं सकती मैं। एक लाइबा किरण है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपका कमेंट्स पढ़ा है, आपने माशाल्लाह बार बार कमेंट जो है ना करके आपने कमेंट की लाइन को इतना लंबा कर दिया है, बार बार एक ही कमेंट के मेरा नाम लिया। अच्छा जी, लाइबा किरण कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आई होप कि आप ठीक होंगी, और ढेर सारा प्यार आपको, ढेर सारी दुआएं आपके लिए, खुश रहें, आबाद रहें हमेशा, आमीन। मैं यहाँ इवेंट के बारे में भी बात करूँगी। जैसे कि मुझे कमेंट आए हैं कि नाजिया बैचलर्स भरे होते हैं, हमने देखे हैं इवेंट अच्छे नहीं होते। इस चीज़ के साथ मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि 1-2 मैंने भी इवेंट जो है अटेंड किए हैं, बैचलर्स होते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन जो इवेंट मैंने आप सबको बताया है, जो 6 सितंबर को योम दिफा पाकिस्तान के नाम से हो रहा है 28 एग्जिट पे, लोकेशन इसकी डिस्क्रिप्शन में आप सबको पिछले ब्लॉग में भी मिल जाएगी, इस ब्लॉग में भी मिल जाएगी। और 28 एग्ज़िट है, मक्का रोड पे है। और जी ये बिल्कुल न्यू मैनेजमेंट है, न्यू लोग हैं, न्यू लोगों को, न्यू मैनेजमेंट को हमें मौका देना चाहिए। यहाँ की सऊदी अरब की हुकूमत अगर मौका दे रही है तो हम पाकिस्तानी होके पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मौका दे सकते? हमें देना चाहिए, हमें पहले एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसके बाद हमें जज करना चाहिए। और ये फैसल कंपनी है, और उनके प्लेटफॉर्म से ये बिनते तारिक ऑर्गेनाइज़र कर रहे
रही हैं और बहुत अच्छी और बहुत नाइस लेडी हैं माशाल्लाह। और यौम दिफा का शो है, जैसे कि शोहदा हमारी पाक फ़ौज को इखराज तहसीम करने का शो है, तो हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, हमें बच्चों को भी दिखाना चाहिए, हमें इंजॉय करना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखें कि जी मैनेजमेंट कैसी थी, कैसे लोग थे वहाँ पे। हम अगर पहले ही जज करने बैठ जाते हैं तभी तो हमारी पाकिस्तानी जो है अवाम आगे नहीं बढ़ पा रही है, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों में जज करने का कीड़ा बहुत है। जबकि यहाँ जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं बढ़ चढ़ के हम ही आगे बढ़ रहे होते हैं और हमारी ही आवाम भरी पड़ी होती है वहाँ पे। तो मैं कहती हूँ लोगों को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हम पहले जज करने क्यों बैठ जाते हैं, हम एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते। हो सकता है मैं भी अटेंड करूँ, मैं भी वहाँ जाऊँ। तो बस जाइए, एंजॉय कीजिए, बिना जज किए लोगों को मौका दे। अगर हम चले जाएंगे तो इसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। यहाँ के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हाँ भी यहाँ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तानियों के साथ हैं। जैसे कि यहाँ इनकी हुकूमत अपनी आवाम को सपोर्ट कर रही है, तो हम अगर हमारी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम आवाम एक दूसरे को तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। सपोर्ट करने वाला सिर्फ मीडिया नहीं होता है, सपोर्ट करने वाली सिर्फ न्यूज़ चैनल नहीं होते हैं, सपोर्ट करने के लिए कोई बड़ा ओहदा नहीं सामने आता है, कोई हुकूमत नहीं चाहिए सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट जो है, सपोर्टर होती है, वो है अवाम। टाइम कौन है? आप सब है, मैं हूँ। तो इसी तरह ही हमें अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। और ये बिल्कुल फ्री एंट्री है शो, और कोई इसमें चार्जेस नहीं है, कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप जाएं, एंजॉय करें और अच्छी सोच के साथ सपोर्ट करें। अच्छा, मैं अभी साफ़ सफाई करके बैठी हूँ, तो चाय एंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ आप सबके कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ। और कमेंट्स में मुझे काफ़ी लोगों ने अपना नाम लेने के लिए कहा है, और एक हैं जिन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्दी रियाद वापस आ जाऊं जुलाई के एंड में, और मेरी जो बेटी है उसका नाम हयात है। हयात जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। नाज़िया आंटी की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं, तो उनका नाम मैंने ले लिया है। अच्छा, आप सब ने ये भी कहा है कि ख्वाब नाज़िया देखते हैं तो बताते नहीं हैं। ये मैंने भी पढ़ा हुआ है, वाकई सही बात है, ख्वाब बताया नहीं करते। लेकिन मैंने अदील साहब की जब दूसरी शादी ख्वाब में देखी है, मैंने इनको बड़ा तंग किया है। इनको बताती हूँ, इनको तंग करती हूँ, सारा दिन तंग करती रहती हूँ। उस दिन मैंने ख्वाब देखा तो मैंने व्लॉग में ज़िक्र कर दिया, और इनको तंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वैसे ये जब सामने होते हैं और मैं जब इनको तंग कर रही होती हूँ, ये बहुत अफसरदा हो जाते हैं, रोने वाले हो जाते हैं जब मैं इनको तंग करती हूँ कि मैंने आपकी दूसरी शादी देखी, आप बड़े खुश थे। इस तरह मैं इनको तंग करती हूँ, और मैं काफ़ी दफ़ा देख चुकी हूँ इनकी ना ख्वाब में। तो तंग करने में मज़ा आता है, लेकिन ये उस दिन व्लॉग में सीरियस थे, बहुत सीरियस थे। उसके बाद जब शाम में आए तो काफ़ी अफसरदा हो गए कि आपने मुझे व्लॉग में ही छेड़ दिया, ये वो। लेकिन तंग करने में मज़ा आ रहा था, तो इस वजह से मैंने ना तंग किया उनको। मैं यहाँ रूम में बैठी हुई हूँ, वीडियो बना रही हूँ, आप सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, रिप्लाई कर रही हूँ। और ये यहाँ शॉपर लेकर आए हैं, कहते हैं कि मेरा पैम्पर चेंज करें। मैंने जो है ना वाशरूम कर दिया है, तो अब मैं इनका जो है ना पैम्पर चेंज करें। ये इतने तेज़ है, ये इतने तेज़, देखिए चीज़ें जमा कर रहे हैं, मुझे दे रहे हैं जो चीज़ ज़रूरत है। और पैम्पर कहाँ है? पैम्पर निकालो पैकेट से।
अब ये देखें। चलो जी लेटो आप। अब ये तैयारी अपनी पूरी करके आए हैं, शॉपर वॉपर सब लेकर आए हैं कि आओ और मेरी जो है ना मेरा पैम्पर चेंज करो। देखे ये बहुत तेज़ है, ये तेज़ू है, ये तेज़ू बहुत मेरा। ये कल दाल बनाई थी और ज़ैनब को दाल देने लगी हूँ, मोहम्मद और अहमद को भी दाल चावल खिलाने लगी हूँ। इधर आ जाओ रोटी खाओ। कहाँ आ रहे हो हैं? मैं आपको वहाँ लेके आ रही हूँ ना, खिलाती हूँ बैठ के दोनों भाइयों को, दोनों को खिलाती हूँ। इनको है कि मैं यहाँ बैठ के टेबल के ऊपर खाऊं जहाँ ज़ैनब बैठ के खा रही है। इधर नहीं बैठना, ये आपके साइज़ की है ही नहीं टेबल। देखें कहाँ आ जा रहा है आपका, उधर चलो उधर आपको। और आओ मोहम्मद उधर बैठ के खिलाओ अहमद, चलो हाँ हाँ आ जाओ उधर बैठ के खिलाओ आओ। बहुत ही ज़बरदस्त, पूरी फुल बॉडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अगर आपके पास ऐसी सीढ़ियाँ हैं घर में तो ज़रूर आधा घंटा अपने लिए निकालें, इसी तरह चढ़ें उतरें। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है पूरे जिस्म के लिए। मेरा पूरा जिस्म जो है ना वर्क कर रहा है, यकीन मानिए अंदर मसल्स में ना जैसे खून दौड़ रहा है। और मैं 2 दिन से इस तरह एक्सरसाइज कर रही हूँ, बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। आप अगर वॉक रख रहे हैं अपनी रूटीन में, 45 मिनट की वॉक रखें और घर में अगर ऐसी सीढ़ियाँ हैं तो उतरे चढ़ें, आपको जो है ना 1 मंथ में जो है ना आपका वेट आपको नज़र आएगा। ये पसीना चेक करें, पसीना कैसे बह रहा है, ये देखें कितना बह रहा है पसीना। ओए ओए पता नहीं कब मौसम सही होगा भाई। अच्छा जी, यहाँ एक सिस्टर ने नाम लेने को कहा है, आयशा जुबैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ढेर सारी दुआएं आपके लिए। और जवेरिया मून, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ढेर सारी दुआएं आपके लिए भी। आ जाओ, डोर बंद करो, आ जाओ। अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है सीढ़ियाँ उतरने में, चढ़ने में, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना पसीना आ गया है, मेरी पीठ पूरी भीग गई है। और अपनी ज़िंदगी में एक और चीज़ जो है ना शामिल कर लें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी। पानी तो आप पीते ही हैं, लेकिन नीम गर्म पानी को इम्पोर्टेंट दे दें। नीम गर्म पानी जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो वेट लूज़ करता है और हमारी स्किन को भी काफ़ी ग्लो मिलती है नीम गर्म पानी से। और सी सेक्शन वाली जो मदर्स हैं उनका जो पेट एक पॉकेट बन जाता है, लटक जाता है, हमारा वर्कआउट से भी बहुत मुश्किल से अंदर जाता है। नीम गर्म पानी से आप एक बार अपनी लाइफ में शामिल कर लें नीम गर्म पानी को, आपको अपना पेट
कम नज़र आएगा और अंदर जाता हुआ नज़र आएगा। सी सेक्शन वालों का बहुत मुश्किल से अंदर जाता है, लेकिन नीम गर्म पानी से बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी पानी का गिलास पिएं, गर्म पानी को जो है मिक्स कर लें, यानी कुनकुना सा यहाँ से जो है ना फील होता हुआ, आपको फील होता हुआ जाए कि यहाँ नीम गर्म पानी है। और कभी हलक भी नहीं ख़राब होगा, बलगम की जिनको शिकायत रहती है वो भी नहीं रहेगी, आवाज़ भी सुरीली और अच्छी रहेगी। मैं तो पीती हूँ लेकिन मेरी आवाज़ सुरीली नहीं है। मैं मानती हूँ कुछ लोगों के कानों में लगती होगी क्योंकि मेरा अंदाज़ ही ऐसा है बोलने का, फटा रोल। तो लेकिन आप जो है ना नीम, इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं वेट लूज़ के, कि नीम गर्म पानी को शामिल कर लें ये सोच के कि हमें कम होना है, हमें स्मार्ट दिखना है, हमें अच्छा दिखना है, चमकता धमकता हुआ दिखना है। जैसे कि अभी ये देखिए मेरे फेस पे पसीना आया हुआ है और जैसे कि मैं ग्लो कर रही हूँ, कोई लाइट नहीं यहाँ नहीं जल रही है और मेरी फेस पे बल्ब चमक रहा है। तो इसका यही मतलब है कि पानी को अच्छी मिकदार में लिया करें और नीम गर्म पानी यूज़ करें, फिर आप देखें फ़ायदा कितना होता है फिगर को भी और स्किन को भी। अच्छा, एक सिस्टर ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि कूलर कौन सा अच्छा है नाज़िया। मैंने तो ये वाला लिया है, बाकी और मैं यहाँ ख़ुद भी नीम गर्म पानी पी रही हूँ और सही हाथों को फील हो रहा है कि नीम गर्म पानी है। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ आलू और मटन, यानी आलू गोश्त। और यहाँ मैंने प्याज हल्की सी जो है ना ब्राउन कर रही हूँ, फिर उसके बाद इसको निकाल लूँगी प्याज को, बल्कि हो गई है ब्राउन थोड़ी थोड़ी, तो बस इसको निकालेंगे अभी अलग प्लेट में। देखिए प्याज मैंने निकाल लिया है, एक ही प्याज है, इसमें मैंने मटन डाल दिया। यहाँ मैंने ये देखिए लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मशीन में, पानी ऐड करके थोड़ा सा डाल दूँगी ताकि मटन जो है ना कुकर को चिपके ना, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये देखिए वरना ये चिपक जाता है जाके कुकर को। और इस तरह इसको भूनेंगे थोड़ा। यहाँ पे मैंने एक टमाटर काट लिया है, अब मैं प्याज और टमाटर को ग्राइंड कर लूँगी इसी मशीन में। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। ये प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है वो हम ऐड कर देंगे मटन को लहसुन अदरक के साथ भूनने के बाद। थोड़ा सा इस तरह से पानी के साथ ही हम मिक्स करके डाल देंगे ताकि मशीन पूरी साफ़ हो जाए। अच्छा, यहाँ पे घुमा देंगे, इसको दे देंगे थोड़ा सा मटन को चक्कर। यहाँ आलू भी काट लिए हैं मैंने, साथ साथ बर्तन भी धुल रहे हैं। हल्दी ऐड करेंगे एक ये गरम मसाला मेरी एक सिस्टर ने कहा था बताइएगा कैसे बनाती हैं, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। अभी ये पहले ख़त्म हो जाए, फिर मैं जब बनाऊँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। और ये है थोड़ा सा शान का कढ़ाई मसाला, ये ऐड कर दूँगी। एक कड़ी पाउडर भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा कड़ी पाउडर की जो खुशबू है वो बड़ी पसंद है मुझे, इसलिए डालती हूँ थोड़ा सा। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसको दोबारा चक्कर दे देंगे। इस तरह के सालन देख के मेरी भूख इतनी बढ़ जाती है जिसकी कोई हद ही नहीं। होटल में भी मैं जब जाती हूँ तो इस तरह की पिक्चर में अगर मटन देख लूँ या चिकन का सालन देख लूँ, इस तरह की ग्रेवी में मेरी भूख बढ़ जाती है। और मुझे इस तरह के सालन बहुत पसंद है, ग्रेवी वाले, और साथ में हल्का हल्का शोरबा भी होना चाहिए। बड़ा मज़ा आता है नान के साथ खाने में या तंदूरी रोटी के साथ खाने में। अभी मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी, फिर इसमें पानी ऐड करूंगी, फिर इसको प्रेशर कुकर लगा दूंगी। बाकी मसाले मैंने सारे ऐड कर लिए। नमक मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने इसमें शायद आपको बताना भूल गई, माजी की टिक्कियाँ डाली है, यानी मैगी की एक टिक्किया ऐड की है, वो भी मटन वाली। ठीक है जी, तो नमक अभी इतना नहीं डालूँगी, पहले मैं टेस्ट करूँगी फिर उसके बाद डालूँगी जब मैं इसका शोरबा बनाऊँगी। हल्का सा शोरबा रखूँगी इसमें क्योंकि आलू गोश्त है तो हल्का सा शोरबा तो बनता है। तो ये देखिए कितना मज़े का, वैसे इसकी ग्रेवी मैंने अभी टेस्ट की है, बड़ी ही टेस्टी लग रही है, बड़े मज़े की है। सोचे तंदूरी रोटी के साथ और नान के साथ कितनी मज़े का लगेगा इस सालन। आलू गोश्त और भिंडी गोश्त हो गया, आलू गोश्त हो गया और गोभी गोश्त हो गया, ये सब जो है ना सब्जियां गोश्त में बड़े मज़े की लगती हैं। आप आ गए, सुनते हुए आए हो। मैं अपने सालन से बातें कर रही थी और अपने व्यूवर से बातें कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। भिंडी गोश्त हो गया, आलू गोश्त हो गया, भिंडी गोश्त हो गया। कौन सा गोश्त था वो?
एक कमेंट्स आया है, सिस्टर कह रही हैं वो आपको लाइक करती हैं और आपकी वजह से घर में लड़ाई हो जाती है। तो उस सिस्टर को बोले, लड़ाई होनी नहीं चाहिए। उस सिस्टर को बोले दुआओं में याद रखें। लाइक तो आप करती हैं और अपने घर का सुकून बरकरार रखें। घर का सुकून बरकरार रखें। लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। लड़ाई हर तो है नहीं, घर में हो रहा है इस तरह होना चाहिए। हो सकता है कहती हूँ हस्बैंड को नहीं मुझे भी ये चाहिए, तो गलत तरीके, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें पानी ऐड कर दूंगी, अब प्रेशर कुकर लगा दूंगी। फिर बच्चों को ट्यूशन लेके जा रहे हैं तो आते हुए रोटी लेकर आइएगा। कल की दाल भी है और मटन थोड़ा सा निकाल लिया, उसके साथ आलू डालूंगी। चलो आदि, आपने ये क्या कर दिया? मैंने इसको अच्छे से पैक रखा हुआ था और आपने ऐसे अल्मुनियम, ये देखें, ये हाँ सही, बिल्कुल सही से पैक करें। हाँ, मेरी आयशा ने इसको खोला और मेरी आयशा ने वैसे ही पैक किया जैसे मम्मा ने रखा हुआ था। बच्चे जा रहे हैं फ्रेश होके ट्यूशन। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहीं नहीं जा रहे, आप इधर ही बैठोगे मम्मा के पास, रोज रोज नहीं जाना। आप मम्मा बाहर बैठो, बता चीज़ी लेके ओके। हाँ, चीजी 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 लेकर आना मेरे बेटे के लिए। अल्लाह 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 अल्लाह। ठीक है, शेफ क्या होता है? बस उन्होंने फरमाइश कर दी तो आप बोले हाँ ओके ठीक है। हाँ? फरमाइश तो चेक करेंगे। ओके, चलो बाय बाय कर दो, पापा को बाय बाय कर दो, आप ही को बाय बाय कर दो। हम पापा चीजी लेकर आएंगे ना, आ जाओ, आओ बाय बाय करते हैं, आओ आओ, रोना नहीं रोना नहीं, आओ बाय बाय करते हैं, हम बाद में चलेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय बोलो, बाय बाय। अभी आ रहे पापा। हाँ अभी आ रहे हैं पापा। अल्लाह नाराज, अल्लाह। अहमद, आप तो अच्छे बेटे हो ना, आप अच्छे बेटे हो ना। अभी पापा चीजी लेके आ रहे हैं। अल्लाह, अभी आ रहे हैं पापा, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं चीजी लेके। ये देखो सारी आंटी आपको देख रही है रोते हुए, देखो देखो, अच्छे नहीं लग रहे आप, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे सबको। चलो उठ जाओ, शाबाश, चलो उठ जाओ। आओ मैं आपको फीडर बना के दूँ, फीडर बना के दूँ, दूध पीना? अच्छा, यहाँ मैंने 2 फीडर बनाए हैं ना। अभी अहमद को बुलाऊंगी, अहमद देखना भाई का भी ले जाएगा और अपना भी। अहमद आओ, फीडर लेके जाओ, आओ फीडर ले जाओ। हाँ हाँ, एक भाई का है और एक आपका है, ले जाओ। हाँ, पहले भाई को देकर आऊँगा। ये देखें, पहले भाई को देने जा रहे हैं, ये देखें। मम्मा भाई दे दिया भाई को, अब आपका, ये मेरा है। पहले चीज़ भाई को देंगे, जाओ अब भाई के साथ बैठ के पियो, जाओ शाबाश। भाई को तो होश ही नहीं है, हैं? भाई को बस कार्टून चाहिए, कार्टून देखने। इनका एडमिशन बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह, सितंबर में एडमिशन ओपन हो रहे हैं और इनका मैं एडमिशन जो है मोहम्मद का करूँगी पायसर में, पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल में करवाऊँगी। तो जैसे ही सितंबर में ओपन होंगे तो लेट के पियो दोनों भाई, लेट जाओ, शाबाश, ऐसे लेट के फिनिश करो। इनको भी लेटना है, दे रही हूँ कुशन, उठो, उठ जाओ, शाबाश। हाँ अब लेटो, ऐसे, वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ मैंने कुकर ओपन कर लिया है और आलू इसमें डाल दिए हैं मैंने। आलू मैंने बड़े साइज़ पे काटे हैं ताकि जो है ना अच्छे लगें, दिखें। तो छोटे छोटे आलू गल बहुत जाते हैं और बहुत जल्दी गलते हैं, तो घुल जाते हैं अंदर। ये सालन हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया है, आलू गोश्त। और अदील साहब को इतनी भूख लगी है, कह रहे आलू अगर नहीं भी गले तो भी जो है ना मुझे खाना लगा दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गल गई है हर चीज़, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बस डिश आउट करूँगी और खाना एंजॉय करेंगे। रोटियाँ भी शामी गरम गरम लेकर आए हैं, तो अब इनसे सब्र नहीं हो रहा। आ जाओ सब भाई, कौन बैठेगा सबसे पहले? हैं प्यारा बेटा, ऐसे साथ ही रुके हुए हैं सालन उठाने के लिए। ये देखिए इतनी भूख लगी हुई है इनको। ये आदि गरम है,
नहीं उठा सकते, आप नहीं उठा सकते, ये आपका काम नहीं है, हम औरतों का काम है, छोड़ दें। या अल्लाह, चैलेंज कर दिया मैंने, अब तो उठाना ही उठाना है, चाहे गरम है चाहे कुछ भी है। या अल्लाह, रख दे रख दे रख दे। चलो जी, यहाँ ज़ैनब और इनाया जो है ना कंप्यूटर का प्रैक्टिकल कर रही हैं। ऐसे करना है, फिर हमें जाना है जंप पे, जंप जंप यहाँ पे। ये देखिए मेरी मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन जो कि मैं लगाती हूँ मेकअप करते टाइम, और सब आप मुझसे पूछते हैं कि नाज़िया कोई अच्छी सी फाउंडेशन बता दें या आप जो यूज़ करती हैं वो बता दें। तो मैं बताती हूँ, ये मैंने मंगवाई हैं पाकिस्तान से, मेरी फ्रेंड पाकिस्तान गई हुई थी, मैंने उनके पास जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर जो है ना कर दी थी और ये आ गई मेरे पास फाइनली। और मैं आप सबको दिखाती हूँ कि ये है मुसर्रत मिसबा की फ़ाउंडेशन जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। ये फुल कवरेज है, जैसे कि पाकिस्तान के हर पॉलर में ये यूज़ हो रही है आजकल। और जैसे कि मैं अपनी जेठ की शादी पे जिस पॉलर से तैयार हुई थी और रुकैया ज़किया, वो लोग भी यही जो है ना फुल कवरेज वाली ही यूज़ कर रहे थे और इसमें शेड काफ़ी अच्छे आते हैं। मेरी जो पहले वाली है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने लगी थी, तो मैंने ये ऑर्डर कर दी और इस दफ़ा थोड़ा मैंने फेयर कलर मंगवाया है। पहले वाली थोड़ी मेरी जो है बेज कलर की थी और वो येलो शेड में आती है, वो अभी तक पड़ी हुई है मेरे पास। उसके साथ अगर ये थोड़ी सी मिक्स करूँगी तो बहुत ही अच्छा शेड आएगा। और ये इतनी ज़बरदस्त है कि आप जब इसको अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पे पानी भी चला जाए या आप जो है पसीना गर्मी में पार्टी अटेंड कर रहे हैं तब भी ये टिस से मिस नहीं होती। इसकी जो है ना अच्छी बात ये है, और ये मेरे फेस को बहुत ज़्यादा सूट करती है, यानी ना ये ड्राई है और ना ये ऑयली है फाउंडेशन। और ये देखिए इस तरह से ये इसका नाम है। और ऑनलाइन आप पाकिस्तान से जो मुसर्रत मिसबा की वेबसाइट खोलेंगे, ऑनलाइन आप ऑर्डर करेंगे। अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई वहाँ पे रहता है रिलेटिव, तो आप उनके एड्रेस पे जो है ना ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दें तो आपको मिल जाती है और 1 वीक में ही ये ऑर्डर पहुँच जाता है उनकी तरफ से। और यहाँ पे उसकी जो है, मैंने जब वेबसाइट खोली तो यहाँ मैंने उनकी बीबी क्रीम देखी, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने कहा चलें जी ये भी ट्राई करेंगे, और जब इसको फेस पे ट्राई करूँगी तो मैं आप सबको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। ये भी मैंने वहीं से मंगवाई है और इसकी जो प्राइस भी है वो रीज़नेबल है। 4000 की ये फाउंडेशन है और ये वाली 2000 की है, तो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन है। तो अगर आप सबको ऑर्डर करना हो तो आप इनके पेज पे जाके, मुसर्रत मिसबा के पेज पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। और फाउंडेशन की जो वो होती है, फेयर चाहिए, बेज चाहिए, आलमंड कलर चाहिए, ये सब लिखा हुआ आता है, आप उसमें जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट भी दिए हैं, मैं वो भी आप सबको दिखाती हूँ। ये जो फ्रेंड मेरी आई है पाकिस्तान से, ये लेकर आई है, जज़ाकल्लाह खैर। और उनकी तरफ से ड्रेस भी है जो कि मुझे ये देखिए बहुत अच्छा लगा, कलर भी बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। सादिया भाभी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन। ड्रेस का कलर जो है वो VIP है, मुझे बहुत पसंद आया। और जी एक और दोस्त हैं जो पाकिस्तान से आई हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि सब माशाल्लाह पाकिस्तान गए हुए थे, तो सभी कुछ ना कुछ पाकिस्तान से लेकर आए हैं। इसी का नाम दोस्ती है, जो एक दूसरे को याद रखते हैं हम। ये देखिए माशाल्लाह, ये भी मेरी एक फ्रेंड लेकर आई हैं, समीना भाभी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत ही खूबसूरत लग रही है परफ्यूम। अभी मैं इसको ओपन करूँगी और चेक भी करूँगी। और यहाँ पे एक और फ्रेंड ने मुझे बहुत ही प्यारा सा ड्रेस दिया है, आयज़ा भाभी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। वो भी पाकिस्तान से आई हैं, तो वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सूट लेकर आई हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर आयज़ा भाभी। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए, आमीन। और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सूट है, बहुत ही प्यारा है, कलर भी बहुत प्यारा है, जज़ाकल्लाह खैर। ये देखिए जी, कुछ ऑर्डर मेरा अपना है, कुछ दोस्तों का माशाल्लाह गिफ्ट दिए हुए, बहुत प्यारे प्यारे। हाँ, एक और ड्रेस जो है ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अपनी दोस्त के पास और ये अखीरन मुझे रिसीव हो गया है।
तो मैंने सोचा मैं आप सबको दिखा दूं। और काफ़ी फैंसी है माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। इसके ऊपर काम भी बहुत प्यारा हुआ है। और ये मैंने कहाँ से, किस शॉप से ऑर्डर किया है, ये भी आप सबको दिखाती हूँ, बताती हूँ। अच्छा जी, ये जो है, ये देखिए शेफून पे है, और शेफून पे ये सारा काम हुआ है। जैसे कि ये पार्टी वेयर भी हो सकता है, और शादी के किसी भी फंक्शन पे ये सूट पहना जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत है, कलर भी बहुत प्यारा है, और इसके ऊपर जो काम हुआ है उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। और ये मैंने ऑर्डर कहाँ से किया है, ये है डॉलमेन मॉल में सजनी के नाम से शॉप है इनकी। ये देखिए इनका नंबर भी है और इनका एड्रेस भी लिखा हुआ है। ये देखिए तारिक रोड कराची, ये डॉलमेन मॉल, ये जो है ना इनका शॉप नंबर भी लिखा हुआ है। और ये देखिए ये 2nd फ्लोर पे है। आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, इनसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने एड्रेस पे ऑर्डर करवा सकते हैं। और अगर जाना चाहें वहाँ जाकर इनके ड्रेसेस देखिए, बहुत ही खूबसूरत इनके ड्रेसेस हैं। शादी के लिहाज से, पार्टी के लिहाज से जो कपड़ों पे काम है वो बड़ा खूबसूरत, और इनके पास मैक्सीज बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और इसकी जो प्राइस है वो ये है, ये देखिए, ठीक है जी। ये देखिए जी फुल इसका लुक माशाल्लाह सूट का, और कलर मेरा बहुत ही फेवरेट है, स्किन कलर। ये है इसका दुपट्टा, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा इसका दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए माशाल्लाह पूरी इसके ऊपर भी जाल बनी हुई है काम की, माशाल्लाह। ये देखिए ये इसका दुपट्टा है साथ में, और जी, और ये इसका ट्राउज़र है साथ में। ट्राउज़र पे इस तरह से वर्क हुआ हुआ है लेस की तरह। और ये देखिए ये माशाल्लाह ये पूरा। एक और ड्रेस है जो कि मैंने उन्हीं से ख़रीदा है, सजनी शॉप से ही, और बहुत ही खूबसूरत है। ये भी ड्रेस मैं आप सबको दिखाती हूँ अभी ओपन करके। अच्छा जी, इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से है। ये देखिए माशाल्लाह नीचे जो है ना इस तरह से अलग से फ़्रॉक है, और जी ऊपर शेफून का है, डबल फ़्रॉक है। और इसका जो है पूरा जो है ना गले पे काम है और बाजुओं पे काम है, और कलर बहुत प्यारा है। ये देखिए माशाल्लाह, और इसका काम भी बहुत प्यारा है। ये भी उसी शॉप का ड्रेस है सजनी, और इसकी जो प्राइस है वो है ये, ठीक है जी। और इसका जो है वो बैक पे भी इसका काम है, नेक पे। ये देखिए जी इसकी बैक पे भी माशाल्लाह नेक का पूरा जो है ना फुल भरा हुआ है। ये बाजू का काम भी बहुत खूबसूरत है। पट्टा इसका इस तरह से है, डोरी लगी हुई है, इस पे कनारी का काम हुआ हुआ है। पजामा इसका जो है वो सादा है, क्योंकि इसका नीचे यहाँ काम है, और ऐसे लगता है कि जैसे ये प्लाजो है। इस तरह से इसकी लुक आती है। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन ऐनल नईम। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह
सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहु अज़ीम। इन्हीं प्यारी दुआओं के साथ अपने व्लॉग का करेंगे यहीं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।